आज अपन देखने वाले हैं 10th क्लास के चैप्टर नंबर 3। चैप्टर का नाम है अपना दो चर वाले रैखिक समीकरण। में क्वेश्चन है अपने पास, निम्न समस्याओं को रैखिक समीकरण युग्म बनाइए तथा उनको प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। सबसे पहले तो अपने को क्या करना है, इनके समीकरण बनाने। समीकरण बनाने के लिए देखो क्वेश्चन क्या दिया, दो संख्याओं का अंतर 26 है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो उनको क्या करना, अपने को पता करना कि वो संख्याएं कौन कौन सी है। सबसे पहले अपन मान के चलते हैं। देखो आंसर माना प्रथम संख्या x है तथा दूसरी संख्या क्या अपनी y मान लेते हैं। ठीक है, अब प्रश्नानुसार देखते हैं। पहली कंडीशन क्या कह रहा, दोनों संख्याओं का अंतर कितना अपना 26 है। प्रश्नानुसार पहली कंडीशन देखें तो क्या, दोनों का अंतर है। पहली संख्या क्या अपनी x है और दूसरी संख्या क्या है y है। इन दोनों का अंतर क्या आना चाहिए, x माइनस वाई। क्या आना चाहिए 26। इसको नाम दे देते हैं अपन समीकरण 1। अब दूसरी कंडीशन में क्या कह रहा है, पहली संख्या दूसरी संख्या की कितनी गुणी है, 3 गुणी। तो पहली संख्या क्या अपनी x है और वो दूसरी संख्या की कितनी गुणी है, 3 गुणी है, 3 गुणी। समीकरण 2। अब ये कह रहा है कि कौन सी विधि से हल करना, अपने को प्रतिस्थापन विधि से हल करना। प्रतिस्थापन विधि का हल क्या है, प्रतिस्थापन का मतलब क्या है, यहाँ पे एक समीकरण से मान निकाल के दूसरे समीकरण में क्या करने रखने। अब यहाँ पे अपने पास देखें तो समीकरण 2 में ऑलरेडी मान निकले हुए हैं, x का मान निकला हुआ, तो क्या करते हैं समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने। x का मान कहां रखें, समीकरण 1 में रखते हैं। तो जहां पे x है वहां पे क्या रख देंगे 3y रख देते हैं। क्या आ जाएगा 3y इज इक्वल 3y माइनस y इज इक्वल 26। ठीक है, 3y माइनस y है, इससे माइनस करेंगे क्या बचेगा, यहाँ पे 2y इज इक्वल 26। y इज इक्वल क्या आ जाएगा 26 अपॉन 2। यहां से y इज इक्वल क्या आ गया 13। तो अपने पास कौन सी संख्या आ गई है, दूसरी संख्या आ गई, y की वैल्यू आ गई। अब क्या करना है अपने को, x का मान निकालना है, तो y का मान कहां रख दें, y का मान समीकरण 2 में रखने का। रखें, क्या आएगा, y की जगह रख दो, x इज इक्वल 3 मल्टीप्लाई 13, x इज इक्वल 39। तो अपनी पहली संख्या क्या है, एक संख्या तो क्या आएगी उसमें से 13 आएगी और दूसरी क्या आएगी 39 है। देखो अगला क्वेश्चन है अपना, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। अब अपन पहले मान के चलते हैं। देखो माना बड़ा कोण क्या अपना, बड़ा कोण कितने का x डिग्री का तथा छोटा कोण y डिग्री है, मान लिया। अब अपने को पता है संपूरक कोणों का योग क्या होता है, कितना होता है संपूरक कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो क्या कर दें, x प्लस y बराबर कितना होना चाहिए अपने पास 180 डिग्री होना चाहिए। समीकरण 1। अब प्रश्नानुसार देखें तो प्रश्नानुसार बड़ा कोण छोटे कोण से कितना है 18 डिग्री अधिक है, मतलब दोनों का अंतर है ना। ये बड़ा कोण सा अपना x है और इसमें से y घटा दें तो क्या बचेगा अपने पास 18 बचेगा। ये हो गया समीकरण 2। अब ये कह रहा है कि प्रतिस्थापन विधि से क्या करना है, अपने को हल करना है। तो समीकरण 2 या 1 में से मान निकालेंगे और वो किस में रखेंगे, दूसरे समीकरण में रखेंगे। अपन यहां से ले लेते हैं समीकरण 2। समीकरण 2 से
ले लिया। यहां से x का मान निकालूं तो क्या आएगा, x इज इक्वल 18 माइन प्लस y आ जाएगा। ये हो गया अपना समीकरण 3। समीकरण 3 से क्या करना अब आगे, समीकरण 3 से x का मान कहां पे प्रतिस्थापित कर दें, समीकरण 1 में प्रतिस्थापित कर देते हैं। तो समीकरण 3 से x का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर x की जगह क्या रखना है इस बार अपने को, 18 प्लस y रखना है। रख देते हैं 18 प्लस y और प्लस y इज इक्वल 180। ये क्या हो जाएगा, 18 प्लस y जुड़ के क्या हो गए 2y इज इक्वल 180। 18 का इधर क्या कर दें, पक्षांतरण कर दें, क्या आ जाएगा 2y इज इक्वल 180 माइनस 18। या प्लस का तो इधर किस में आ गया, ये माइनस में आ गया। कितने आ जाएंगे 2y इज इक्वल 180 से 18 गए, कितने बचेंगे 162। ठीक है, यहां से y का मान निकालें तो क्या आ जाएगा, y इज इक्वल 162/2। क्यों, 2 यहां किस में था, गुणा में था, तो इधर किस में आएगा, भाग में आएगा। तो y इज इक्वल कितना आ जाएगा अपने पास 81। y का मान कितना आ गया 81 आ गया। अब क्या निकालना है अपने को, x का मान निकालना। तो x का मान निकालने के लिए y का मान कहां प्रतिस्थापित कर दें, समीकरण 3 में कर दें। तो y का मान समीकरण 3 में प्रतिस्थापित करने पर कर दें। y की जगह कितना रखना है 81 रखना है। कितना हो जाएगा x इज इक्वल 18 प्लस 81। x इज इक्वल कितना आ जाएगा यहां से 99। x का मान कितना आया 99। तो पहला कोण कितना अपना, जो बड़ा कोण है वो कितने डिग्री का है और छोटा कितने का है 81 का है। अगला क्वेश्चन अपना, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंदे 3800 रुपए में खरीदे। बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंदे 1750 रुपए में खरीदी। तो ये कह रहा है कि एक बल्ले तथा एक गेंद का मूल्य बताओ। अपन मान लेते हैं, माना क्या करते हैं, मान लेते हैं एक बल्ले का मूल्य क्या है, एक बल्ले का मूल्य x रुपए है। कितने हैं x रुपए, तथा एक गेंद का मूल्य, एक गेंद का मूल्य y रुपए। अब प्रश्नानुसार देखते हैं, प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, प्रश्नानुसार कह रहा है कि उसने पहले टाइम में क्या खरीदे 7 बल्ले और 6 गेंदे खरीदे। तो एक बल्ले का मूल्य कितना अपने पास x है, कितने खरीदे उसने 7 खरीदे ना, तो ये हो गए 7 प्लस गेंदे, एक गेंद का मूल्य कितना है y रुपए है, y रुपए। गेंद कितनी खरीदी उसने 6 खरीदी है, और इन दोनों को मिला के कितना पे करके आया वो 3800 रुपए दे के आया। ये हो गए 38। इसको अपन दे देते हैं समीकरण 1। अब दूसरी कंडीशन में वो दोबारा गया तो क्या कर रहा है वो, इस बार वो 3 बल्ले लेके आ रहा और 5 गेंदे लेके आ रहा। तो एक बल्ले की कीमत क्या है अपने पास x रुपए है, और कितने बल्ले लिए उसने 3, प्लस गेंद कितनी ली है 5 लिए हैं, और एक गेंद का मूल्य कितना है y है, और कितने रुपए पे किए उसने 1750 रुपए दिए। ये हो गया अपना समीकरण 2। अब अपने को क्वेश्चन में पहले बोल चुका था कि इनके क्या बनाने हैं, समीकरण युग्म बनाने हैं, और उसके बाद प्रतिस्थापन विधि से क्या करना, हल करना है। तो यहां से प्रतिस्थापन लगाएं तो क्या करना पड़ेगा अपने को, एक समीकरण से किसी भी का मान निकाल लो, चाहे x का निकाल लो या y का निकाल लो, और दूसरे समीकरण में वो क्या करना है प्रतिस्थापित करना है। तो मैं यहां से समीकरण 2 लेके चलता हूं। समीकरण 2 से अपन x का मान निकाल लेते हैं।
समीकरण 2 से x का मान निकालना है तो y का क्या कर देंगे, प्रतिस्थापन कर देते हैं। तो इधर y किसका 5y प्लस का है ना, इधर किस में जाएगा, ये माइनस में जाएगा। तो 3x इज इक्वल क्या हो गया 1750 माइनस 5y। अपने को तो किसका निकालना है, सिर्फ अकेले x का निकालना है ना, तो इसको भी क्या कर दें, इसके भागे में भेज दें। इधर किस में है, ये गुणा में है, तो इधर किस में आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। x इज इक्वल क्या आ जाएगा 1750 माइनस 5y अपॉन में क्या हो गया 3। इसको नाम दे देते हैं अपन समीकरण 3। अब समीकरण 3 से मान कहां रख दें, समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 3 से मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर कर देते हैं, क्या आ जाएगा 7 तो है ही पहले से। x की वैल्यू क्या है यहां पे अपने पास 1750 माइनस 5y अपॉन 3 प्लस 6y इज इक्वल 38 हो गया। इस 7 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, क्या आएगा 7 को अंदर गुणा करेंगे क्या आ जाएगा, करो 0 7 पंजो 35 7 7 49 और 3 52 और 7 एकम 7 और 5 12 माइनस इसके साथ करेंगे कितना आ जाएगा 35y बट्टा में क्या है 3 प्लस 6y इज इक्वल 3800। ठीक है, अब यहां से 3 का क्या कर लें, एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 12250 माइनस 35y प्लस में कितना हो जाएंगे 18y अपॉन इज इक्वल 3800। यही है ना, इसको क्या कर दे इधर भेज दें। ये किस में है, यहां इधर किस में आएगा, गुणा में आएगा। क्या हो जाएगा 12250 माइनस 35y प्लस 18y इज इक्वल, इसको गुणा करो कितना आएगा 4 और 11 और 00। ठीक है, अब ये इन दोनों को जोड़ दो, जोड़ेंगे या घटेंगे, ये घटेंगे। कितने आएंगे 17 आ जाएंगे माइनस 12250 माइनस 17y इज इक्वल 11440। ठीक है, इधर किसको रखना है अपने को, सिर्फ y वाली टर्म रखनी है, तो अच्छा है उसको क्या कर दे दूसरी तरफ भेज देते हैं। क्या आ जाएगा माइनस 17y बराबर 11400 माइनस 12250 घटाओ माइनस 17y। ये क्या करने घटाने, किसके बचेंगे माइनस के बचेंगे, और माइनस के कितने बचेंगे 850। ठीक है, अब ये माइनस और ये माइनस क्या हो गया प्लस हो गया। y इज इक्वल क्या आ जाएगा अपने पास 850 अपॉन 17। y बराबर क्या आ जाएगा 17 5 85 5 बार गया 0 का 0 y। एक गेंद का मूल्य आ गया अपने पास, कितना आया 50 रुपए आया। अब किसका निकालना, बल्लों का, और बल्ले क्या मान के चले अपन x। तो क्या आ जाए समीकरण 3 में y की वैल्यू रख देते हैं, कितना आएगा x इज इक्वल 1750 माइनस 1750 माइनस 5। y की जगह क्या रखना है अपने को 50 रखना, लो जी 50 रख दिया अपॉन में कितने 3 हैं। x इज इक्वल क्या आ जाएगा 1750 माइनस 250 अपॉन 3। x इज इक्वल क्या आ जाएगा 1750 से 250 घटाएंगे कितने बचेंगे 1500 बचेंगे 1500।
अपॉन 3। तो x इज इक्वल क्या आ जाएगा अपने पास यहां से 3 पंजो 15 500। तो एक बल्ले की कीमत कितनी है 500 रुपए और एक गेंद की कीमत कितनी है 50 रुपए। अगला क्वेश्चन अपना 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी और 5 वर्ष पूर्व उसकी आयु पुत्र की आयु की 7 गुनी है, तो वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे अपने पास दो नाम आए 5 वर्ष बाद और 5 वर्ष पूर्व। बाद के लिए अपन हमेशा किसका यूज करेंगे प्लस का यूज करेंगे और पूर्व के लिए किसका यूज करेंगे माइनस का यूज करेंगे। अब मान के चलते हैं अपन वर्तमान आयु क्या जब तक की वर्तमान आयु अपन मान लेते हैं कितनी है x वर्ष है तथा उसके पुत्र की वर्तमान आयु क्या है y वर्ष है। माना जेकब की वर्तमान आयु x वर्ष है तथा उसके पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष है। ठीक है, अब अपन प्रश्नानुसार देखते हैं। प्रश्नानुसार पहले कंडीशन में क्या कह रहा हो 5 वर्ष बाद की बात कर रहा है ना, मतलब आज जो आयु है उसकी 5 साल बाद। तो क्या करते हैं पहली कंडीशन देखो 5 वर्ष बाद 5 वर्ष बाद देखी जाए तो जेकब की आयु क्या हो जाएगी अपने पास आज उसकी जितनी आयु है उससे 5 साल और बढ़ जाएंगे ना। आज कितनी है उसकी वर्तमान में x वर्ष है और इसमें कितने और ऐड हो जाएंगे 5 वर्ष। 5 वर्ष बाद यही होगी ना। उसके पुत्र की आयु क्या होगी कितनी होगी कितनी है पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष है। 5 साल बाद क्या हो जाएगी y प्लस 5 हो जाएगी। अब ये कह रहा है कि 5 वर्ष बाद जेकब की आयु है वो उसके पुत्र की आयु की कितनी हो जाएगी 3 गुनी। जेकब की 5 साल बाद उम्र कितनी है x प्लस 5 है और ये उसके पुत्र की कितनी गुनी है 3 गुनी है ना। तो 5 वर्ष बाद उसके पुत्र की आयु क्या है अपने पास y प्लस 5 है y प्लस 5 और इसकी कितनी गुनी है 3 गुनी है। अब इसको सोल्व कर लेते हैं आगे क्या आ जाएगा x प्लस 5 बराबर 3y प्लस 15। ठीक है, अब चर को एक तरफ कर लेते हैं और अचर को एक तरफ कर लेते हैं तो क्या बन जाएगा x माइनस 3y बराबर 15 माइनस 5। x माइनस 3y बराबर क्या आ गया 10। इसको नाम दे देते हैं अपने समीकरण 1। अब दूसरी कंडीशन में वो क्या कह रहा था अपने पास 5 वर्ष पूर्व की बात कर रहा था ना। तो 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु क्या रहेगी अपने पास 5 वर्ष पूर्व का मतलब वर्तमान आयु कितनी है इसकी x वर्ष है ना। तो 5 वर्ष पूर्व जाएंगे तो 5 वर्ष कम कर देंगे इससे x माइनस क्या हो जाएगी 5 और उसके पुत्र की क्या होगी पुत्र की आयु क्या आएगी वर्तमान में y है और 5 वर्ष पीछे जाएंगे तो 5 वर्ष कम कर देते हैं ये हो गई 5 वर्ष। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है कंडीशन क्या है ये कह रहा कि उसकी आयु पुत्र की आयु की कितनी है 7 गुनी है 5 वर्ष पूर्व। तो 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु क्या है अपने पास x माइनस 5 और उसके पुत्र की कितनी है y माइनस 5 और ये कितने गुनी है 7 गुनी है। कर दो आगे सोल इसको x माइनस 5 बराबर 7y माइनस 35 यही आएगा ना। अब चर को एक तरफ कर लेते हैं और अचर को एक तरफ कर लेते हैं x माइनस 7y बराबर माइनस 35 प्लस 5
x माइनस 7y बराबर माइनस के 30 आ जाएंगे। इसको नाम दे देते हैं समीकरण 2। अब इनको अपन ने समीकरण में तो ले आए, इनकी वर्तमान आयु भी तो निकालनी है। वर्तमान आयु किस विधि से निकालनी है? प्रतिस्थापन विधि से निकालनी है। प्रतिस्थापन से निकालनी है मतलब एक समीकरण से x या y का मान निकालेंगे और वो किस में रखेंगे? दूसरे समीकरण में रखेंगे। यहां से अपन मान लेते हैं समीकरण 2 से x का मान निकालते हैं। समीकरण 2 से x बराबर क्या आ जाएगा? x बराबर माइनस 30। यहाँ पे 7y किसका है? माइनस का है। इधर जाएगा किसका हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा, प्लस 7y हो गया। ये मान कहां रख देते हैं? इसको नाम दे देते हैं समीकरण 3। ये मान रख देते हैं अपन समीकरण 1 में। x का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर कर देते हैं। x की जगह क्या रखना अपने को? माइनस 30 प्लस 7y, माइनस 30 प्लस 7y और यहां पे क्या है? माइनस 3y है, माइनस 3y इज इक्वल कितना है? 10। ये इधर माइनस का इधर किस में आएगा? प्लस में आएगा और ये कितने हो जाएंगे? 4y प्लस के बचेंगे और ये क्या हो जाएंगे? 10 प्लस 30। y बराबर क्या आ जाए? 4y बराबर क्या आएगा? 40। y बराबर क्या आ जाएगा? 4, क्योंकि 4 इधर किस में था? गुणा में। इधर किस में आ गया? भाग में आ गया। तो y इज इक्वल क्या आ गया अपने पास? 10 वर्ष। वर्तमान में उसके पुत्र की आयु कितनी है? 10 वर्ष है। अब अपने को क्या निकालनी है? जेकब की आयु निकालनी है। तो y का मान कहां रख दे? समीकरण 3 में रख देते हैं। y का मान समीकरण 3 में प्रतिस्थापित करने पर कर दो। y की जगह क्या रखना है अपने को? 10 रखना है। x बराबर माइनस 30 प्लस 7 गुणा 10। x बराबर क्या आ जाएगा? माइनस 30 प्लस 70। x बराबर क्या आ गया? 40 वर्ष। तो जेकब की वर्तमान आयु कितनी आई अपने पास और उसके पुत्र की कितनी है? 10 वर्ष।